अभी कुछ दिनों पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देख के हर कोई अचंभे में था। बारीकी से विश्लेषण किया गया तो आपने देखा कि ये सभी वायरल वीडियो असल में फर्जी थे, जिनको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिएट किया गया था। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि इस वीडियो में किसी और की बॉडी पर एक्ट्रेस का फेस एडिट कर सुपर इम्पोज किया गया था। ऐसे में वीडियो के साथ सबसे बड़ा सरोकार यही उठा, अगर ये सब ऐसे ही अनियमित तरीके से चलता रहा तो ये न जाने कितने तरह के अपराधों को बढ़ावा दे सकता है। अभी ये मुद्दा गर्म ही हुआ था कि इस बीच हमारे सामने एक और चौंका देने वाली खबर का खुलासा हुआ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म ग्राफिका के द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में पाया गया कि पिछले कुछ महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके लोगों की फोटोज को अनड्रेस करने वाले ऐप्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। ये एआई बेस्ड ऐप्स और वेबसाइट्स लोगों की मौजूदा तस्वीरों और वीडियो में हेराफेरी करके उनको न्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि ये सब बिना किसी कंसेंट यानी सहमति के किया जा रहा है और ये ज्यादातर ऐप्स मुख्य तौर पर महिलाओं की तस्वीरों को टारगेट कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ऐप्स केवल महिलाओं की फोटोज को न्यूडिफाई करने का विकल्प प्रदान करते हैं और ये कंपनीज इसको नॉन कॉन्सेंसुअल इंटीमेट इमेजरी यानी NCII का नाम देती हैं। ग्राफिका ने अपनी स्टडी में ऐसी ही 34 कंपनीज को स्टडी किया। यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाला डेटा यह कहता है कि इस तरह की वेबसाइट्स पर केवल सितंबर महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ 24 मिलियन यूनिक विजिट नोट की गई हैं। जी हां, 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़। इतना ही नहीं, इनमें से बहुत सी अनड्रेसिंग या न्यूडिफाई सर्विसेज अपनी मार्केटिंग और आउटरीच के लिए पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स का यूज कर रही हैं। जैसे इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है कि इन सर्विसेज को 53 टेलीग्राम ग्रुप यूज करते हैं। उनके लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यही नहीं, ट्विटर यानी एक्स और रेडिट जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर न्यूडिफाई करने वाले ऐप्स के विज्ञापन करने वाली इमेज या लिंक की संख्या में लगभग 2400% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ अनड्रेसिंग ऐप्स ये तक दावा कर रहे हैं कि उनके पास हर दिन हजारों यूजर्स हैं और ट्रैफिक भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री ऐप्स के ट्रैफिक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई ऐप्स जो $9.99 प्रति माह तक चार्ज करते हैं, वो भी बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और हमारी सोसाइटी के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। भारत में एआई गवर्नेंस अभी किस स्टेज पर है और हम इसको बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी मुख्य परीक्षा GS2 के गवर्नेंस, GS3 के साइंस एंड टेक के अलावा GS4 के एथिक्स सेक्शन के लिए अहम है। इसलिए हम इससे जुड़ा एक सवाल वीडियो के अंत में आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आइए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, डीप फेक पोर्नोग्राफी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सोशल मीडिया पर ऐसे ऐप्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं जो एआई के जरिए लोगों की फेक न्यूड इमेजेस तैयार कर रहे हैं। हमने शुरुआत में जिस रिपोर्ट की बात की उससे आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये अनरेगुलेटेड एआई दुनिया के लिए किस तरह खतरा बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिवेंज पॉर्न, हेट क्राइम्स या फेक न्यूज जैसे अपराध दुनिया भर में चिंता का कारण बन रहे हैं, क्योंकि समाज में इनकी मौजूदगी अपने साथ बहुत गंभीर कानूनी और नैतिक बाधाएं लेकर आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर बदलते दिन के साथ जो प्रगति हो रही है, उससे डीप फेक पोर्नोग्राफी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ज्यादातर मामलों में सोशल मीडिया से इमेजेस को उठाकर उनके साथ हेरफेर कर फोटोज के असली मालिक की सहमति के बिना इन्हें सोशल मीडिया पर वापस प्रसारित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एआई पावर्ड ऐप्स नॉन कॉन्सेंसुअल पोर्नोग्राफी को विकसित और वितरित करने का बहुत आसान टूल बन गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इंटरनेट पर 96% डीप फेक पॉर्न नॉन कॉन्सेंसुअल हैं। इसके ज्यादातर विक्टिम विमेन सेलिब्रिटीज और यंग गर्ल्स होती हैं। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फेक रिवेंज पॉर्न बनाने के लिए भी डीप फेक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2019 में आई एक रिपोर्ट की माने तो डीप न्यूड नाम का सॉफ्टवेयर
एक कन्विंसिंग न्यूड इमेज जनरेट करने के लिए 30 सेकंड से भी कम का समय लेता है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये सभी ऐप्स माइनर्स को टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कुछ टाइम पहले न्यू जर्सी के एक हाई स्कूल की छात्राओं की डीप फेक तस्वीरें ऑनलाइन पब्लिश की गई थीं। नवंबर में यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना में एक मनोचिकित्सक को 40 साल की कैद हुई। ये डॉक्टर अपने मरीजों की तस्वीरों पर कपड़े उतारने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करता था। इसी तरह 2023 की शुरुआत में एक किशोर लड़के ने एआई ऐप्स का उपयोग कर सिएटल वॉशिंगटन के एक हाई स्कूल की महिला छात्राओं की डीप फेक तस्वीरें तैयार की। आपको बता दें कि गैर सहमति वाली पोर्नोग्राफी कोई नया खतरा नहीं है। फेमस सेलिब्रिटीज पहले भी इसके शिकार होते रहे हैं। उदाहरण के लिए 2018 में एक हैकर ने हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस और बाकी सेलिब्रिटीज की ऑथेंटिक न्यूड तस्वीरें इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से साझा कर दी थी। जेनिफर लॉरेंस ने इसको सेक्स क्राइम का टैग दिया था। इसके लिए हैकर को 8 महीने की कैद की सजा दी गई थी। आज ऐसी फोटोज तैयार करना बेहद आसान है। साथ ही ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये फोटोज ओरिजिनल हैं। एआई टेक्नोलॉजी में हो रहे लेटेस्ट एडवांसमेंट डीपफेक सॉफ्टवेयर को बहुत आसान, प्रभावी और सुलभ बना रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत में जिन आंकड़ों की बात की गई वो इस बात का सटीक उदाहरण है। लोकप्रियता में वृद्धि। इनकी लोकप्रियता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज इंटरनेट पर बहुत से ओपन सोर्स डिफ्यूजन मॉडल मौजूद हैं और ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स हैं। ऐप डेवलपर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल्स उनको फ्री में आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से इमेज क्रिएट कर रहा है वो अब से कुछ साल पहले तक क्रिएट की जाने वाली डिजिटल इमेज से कहीं ज्यादा क्लीन, रियलिस्टिक और बेहतर है। आज इंटरनेट पर मौजूद कोई भी इंसान एआई पावर्ड ऐप्स या वेबसाइट्स पर केवल कुछ क्लिक की मदद से ऐसे इमेजेस बना सकता है जो रियल इमेजेस को बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसके चलते गैर सहमति वाली न्यूड इमेजेस का क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेटेड हरासमेंट, रिवेंज पॉर्न, सेक्सटॉर्शन और बाल यौन शोषण जैसे ऑनलाइन अपराधों का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। सेक्सुअल ट्रॉमा से डील करने वाले मनोचिकित्सक के मुताबिक फॉल्स न्यूड इमेजेस का निर्माण लोगों की प्राइवेसी का इतना गंभीर उल्लंघन है कि ये अपने साथ पीड़ित के लिए बहुत इंटेंस ट्रॉमा लेकर आता है। पीड़ितों के लिए खुद की ऐसी तस्वीरें देखना या खुद को गैरकानूनी काम में लिप्त देखना पीड़ितों की निजी जिंदगी के लिए बहुत डरावना और दर्दनाक हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आज इसका इस्तेमाल साधारण लोगों के द्वारा अपने साधारण लक्ष्यों के खिलाफ किया जा रहा है। खास तौर पर इसका रेट हाई स्कूल के बच्चों और कॉलेज के युवाओं के बीच बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ दुविधा यह भी है कि इनमें से कई पीड़ितों को अपनी छेड़छाड़ की गई इमेजेस तक पहुंच भी नहीं मिल पाती। जो पहुंच भी जाते हैं वे अपराधियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को सक्षम नहीं पाते। जाहिर है कि इतने बड़े चैलेंज को डील करने के लिए इंडिया समेत बाकी देश के लीगल और गवर्नेंस सिस्टम को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना जरूरी है। जिन प्लेटफॉर्म्स पर इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है उनके द्वारा इस दिशा में कुछ सीमित कदम ही उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए टिकटॉक ने अनड्रेस जैसे कीवर्ड को अपने सर्च इंजन से ब्लॉक कर दिया है। इन शब्दों को खोजना उनके प्रतिबंधित दिशा निर्देशों की सूची में शामिल होगा। उसी तरह मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कम करने के लिए अनड्रेसिंग ऐप से जुड़े कीवर्ड्स को ब्लॉक किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कुछ अनड्रेसिंग ऐप्स गूगल के यूट्यूब पर इन ऐप्स को प्रमोट करने के लिए विज्ञापन चला रहे थे, जिससे जब भी कोई न्यूड वर्ड को सर्च करे तो उनका ऐप सबसे पहले दिखे। इसके जवाब में गूगल ने कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे एड्स को प्रमोट नहीं करते जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को दिखाते हैं। इसीलिए उन्होंने विज्ञापनों की समीक्षा की है और जो उनकी नीतियों का उल्लंघन करते हैं उन्हें हटाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने इस टेक्नोलॉजी के एक पहलू पर फोकस किया है, लेकिन असल में इसका पोटेंशियल कई गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। डीप फेक का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सच और झूठ के बीच की लकीर को यह धुंधला कर देता है, जिसकी वजह से झूठ को सच और सच को झूठ मानकर उसे नजरअंदाज करने की संभावना बनती है। आज दुनिया मिस इन्फॉर्मेशन के पेंडेमिक की चपेट में है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रसार हमारे समाज में सच्चाई के अस्तित्व के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसके संकेत नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीप फेक वीडियो देखने को मिला। वीडियो में कोई दूसरा व्यक्ति गरबा कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे को एडिट करके उस पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगाया गया था। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले हमें उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जैसी प्रभावशाली हस्तियों के भी डीप फेक वीडियो देखने को मिले थे। इसमें वे एक बीमा पॉलिसी का विज्ञापन करते हुए नजर आ रहे थे।
हालांकि ये दोनों ही केस अपने आप में इतने खतरनाक नहीं हैं, पर ये इस टेक्नोलॉजी की खतरनाक क्षमता को साफ साफ बयां कर रहे थे। अगले साल भारत समेत दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव जैसे संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दे ऐसी तकनीक के मिसयूज के लिए बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करा सकते हैं। इसको आप एक और हालिया उदाहरण से समझ सकते हैं। पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सैनिकों को रूस के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए बोल रहे थे। बाद में ज़ेलेंस्की ने अपने फेसबुक अकाउंट से लोगों को बताया कि ये वीडियो एक डीप फेक है और ये रूस के दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। ये मामला इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि डीप फेक भू राजनीति के लिए कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। डीप फेक के माध्यम से कोई भी इंसान एक देश के सैन्यकर्मी, इंटेलिजेंस एजेंट, यहां तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पब्लिक फिगर्स के फर्जी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उसे वायरल कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है और गृह युद्ध तक की नौबत आ सकती है। एक छोटी सी गलत सूचना दो देशों के बीच बहुत बड़े स्तर पर तनाव को जन्म दे सकती है, और ये खास तौर पर सबसे ज्यादा जोखिम भरा तब हो जाता है जब बात युद्धरत देशों की हो या ऐतिहासिक विरोधियों की। यहां हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि ये मामले हमारे बीच पहले से मौजूद हैं। मध्य अफ्रीका के एक देश में राष्ट्रपति की एक डीप फेक वीडियो ने सैन्य तख्ता पलट को अंजाम दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के साथ साथ भारत और दुनिया के कई देशों में डिजिटल साक्षरता की कमी भी खतरनाक है। आज ज्यादातर लोग किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले ये चेक नहीं करते कि ये असली है या फिर नकली। लोकतंत्र का आधार होता है सार्वजनिक संचार, लेकिन डीप फेक में वो पोटेंशियल है कि वो इस बेस को कमजोर कर सकता है। जैसे विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ या सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल के खिलाफ डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों के बीच गलत सूचना और प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा डीप फेक से वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर क्राइम की भी संभावनाएं हैं। फ्रॉडस्टर डीप फेक के जरिए आसानी से कोई रिश्तेदार, दोस्त या किसी ऑथराइज व्यक्ति की आवाज की नकल कर किसी व्यक्ति विशेष से पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। 2019 में जर्मनी स्थित फर्म के यूके में स्थित सहायक फर्म के सीईओ से एक धोखेबाज ने कंपनी के बॉस की आवाज डीप फेक कर 2 लाख पाउंड एक हंगेरियन बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिया था। कुल मिलाकर आप समझ रहे होंगे कि यह तकनीक अपने साथ कितने संभावित खतरों को लेकर आ रही है। दुनिया भर के देशों की सरकारों को चाहिए कि वो इस कानून और शासन प्रणाली को मजबूत करें, साथ ही लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें। अब सवाल है कि इसका निदान क्या है। 2018 में अमेरिका स्थित शोधकर्ताओं ने खोज की थी कि डीप फेक चेहरे सामान्य रूप से पलक नहीं झपकाते, लेकिन उनके शोध कार्य प्रकाशित होने के कुछ समय बाद ही ब्लिंक करने वाले डीप फेक चेहरे देखने को मिलने लगे। वैसे तो निम्न गुणवत्ता वाले डीप फेक चेहरों का पता लगाना अभी भी आसान है, जैसे कि चेहरे का अप्राकृतिक रंग, दोनों कानों में अलग अलग झुमके, स्थिर बाल, अजीब सी लाइटिंग आदि डीप फेक वीडियो की पहचान है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक एडवांस होते जा रही है और डीप फेक वीडियो की गुणवत्ता भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों के लिए इसकी पहचान करना भी मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया भर में कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब आदि डीप फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पर निवेश कर रहे हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य वैज्ञानिक इंजीनियर एरिक होविट्ज के मुताबिक समस्या ये है कि एक तरफ जहां डीप फेक एआई का पता लगाने की तकनीक विकसित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डीप फेक एडिटिंग तकनीक भी विकसित हो रही है, और दोनों के बीच ये रेस हमेशा जारी रहेगी। इसलिए सॉल्यूशन नकली वीडियो का पता लगाना नहीं, बल्कि सही वीडियो का पता लगाना है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और एडोब ने कंटेंट क्रेडेंशियल का एक फीचर पेश किया है, जिसमें इमेज और वीडियो की प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त कोई फोटो देखते हैं जो यह दावा करता है कि इसे नासा ने लिया था, तो फोटो के साथ एक कंटेंट क्रेडेंशियल आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर आप उस फोटो से जुड़े सारे तथ्य, जैसे इसे किसने कब क्लिक किया था और एडिट किया, आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में 900 कंपनीज पहले से ही कंटेंट क्रेडेंशियल आइकन पेश करने के लिए सहमत हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकार भी डीप फेक के हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी लेवल पर कुछ स्टेप ले सकती है। जैसे सबसे पहले सरकार मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को डीप फेक वीडियो और उसके प्रभावों के बारे में जागरूक कर सकती है। दूसरा, सरकार एक बॉडी सेटअप कर सकती है
जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियोज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर कर सके। सरकार को दुर्भावनापूर्ण डीप फेक वीडियोज को रोकने के लिए लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार करना होगा। सरकार और कंपनीज के ये कदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। इस साल नई दिल्ली में एआई पर वैश्विक साझेदारी की 3 दिवसीय शिखर बैठक भी आयोजित की गई है। 2024 में भारत द्वारा इस ग्रुपिंग को लीड किया जा रहा है। कुल मिलाकर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच में कहा कि एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और यही 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये हम सबके ऊपर है कि हम इसके किस पहलू को अपनी जिंदगी का प्रमुख हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो ये थी आज की चर्चा। आइए नोट करते हैं वीडियो पर आधारित सवाल। प्रश्न है, उन संभावित तरीकों पर चर्चा करें जिनके माध्यम से दुनिया भर की सरकारें एआई नियमों को वैश्विक शासन के बड़े ढांचे में एकीकृत कर सकती हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।